हर कम से कम 50 कॉपियां को चेक करें और वही 50 बच्चे को बुलाकर उसको टेस्ट कर लें। देखिए कि क्या लगता है आपको कि कुछ स्कूल ऐसे भी है जो 6 महीना बाद दिया जाएगा बुक्स, लेकिन पेमेंट अभी ले लिया जा रहा है। अभी 50% बुक दिया जा रहा है और 100% बुक देने का पैसा लिया जा रहा है। जो मूल्य है किताबों का उससे 10 गुना प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक वसूलते हैं। बिल्कुल वसूलते हैं, जिसमें कि एमआरपी नहीं लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हमारे स्कूल में अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है, क्योंकि यदि भरोसा होता तो अपने बच्चे को तो और बेहतर दे सकता था। अपने स्कूल में अपने आंखों के सामने दे के दूसरे बच्चे से बेहतर दे सकता था, लेकिन वो जान रहा है कि यहाँ शिक्षा के नाम पर एक आध चैप्टर सिर्फ चेंज इसलिए किया जाता है कि मुद्दा बनाने, मुद्रा मोचन कर सके, ताकि वो वही दिखाया जाएगा निकाल के कि देखिए इसमें प्राइवेट स्कूल नहीं मॉल हो गया है, जहाँ किताबें बिकती है, जूते बिकते हैं, मोजे बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी बिकते हैं। अब ऐसे में प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति है, हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं परमेश्वर यादव जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को शिक्षा देती है या फिर परिजनों को दोहन किया जाता है शिक्षा के नाम पर। हालांकि अंत में शिक्षा भी बिकती ही है प्राइवेट स्कूलों में। इन सारे चीज़ों के बाद प्राइवेट स्कूल में शिक्षा बिकती है और शिक्षा के नाम पर सीधे तौर पर गरीब छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजनों का दोहन किया जाता है। क्या है मामला, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है परमेश्वर यादव जी। उनसे जानते हैं कि क्या आखिर निजी विद्यालय में जो प्राइवेट विद्यालय की स्थिति अभी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपके चैनल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद आप लोग को देते हैं। इसलिए कि बच्चे जो हैं खास करके इस जगह में किसान मजदूर का बच्चे लोग ही ज़्यादा करके पढ़ते हैं। नौकरी वाले के बच्चे ये सब छोटे छोटे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो कहीं बढ़िया स्कूल बाहर में पढ़ते हैं या यहाँ पढ़ने वाला भी है संत जोसफ छोड़ के कहीं नहीं पढ़ते हैं। मैंने 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, स्कूल में जाके भी विजिट करके मुझे जो पता चला है, मैंने एक तरह से पूरे तरह से दोहन करने का स्कूल ये जो है पूरे तरह से गरीब किसान मजदूरों से दोहन करता है। पहली बात। दूसरी बात है, आपने जो बोला उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि किताब स्कूल से बेचने की क्या जरूरत है, जूता मोजा ड्रेस स्कूल से बेचने की क्या जरूरत है, और वो भी क्या जिस कंपनी का बता दिया, लीड कंपनी का। मुझे जहां तक पता चला कोई स्कूल को 30 लाख रुपया दिया गया है और 5 साल के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है, और जिस किताब का एनसीईआरटी में जो 200 रुपया में मिलेगा वो किताब यहाँ 5000 और 4000 में मिलता है। बच्चा से बच्चा लेके आपको केजी नर्सरी वगैरह का मिनिमम 2600 से 3000 है, और 10 क्लास और 8 क्लास का 6000 से भी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है कि गार्जियन खुश हो जाए और ये जो पैसा दे रहा है कष्ट से उसको तकलीफ ना लगे, उसके लिए क्या करते हैं। मैंने बच्चा से पूछा, ABCD नहीं लिखना जानता है, उसका 90 और 97 और 92 मार्क्स देके उसके गार्जियन को, पेरेंट को खुश किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इसका चाहे वो जिला का शिक्षा विभाग हो या प्रखंड का शिक्षा विभाग से, कि कुछ स्कूलों में उसका जो कॉपी दिया गया परीक्षा उसको निकाल के कुछ कॉपियाँ चेक करें और उस बच्चे को बुला के उसको टेस्ट लिया जाए। देखिए कितने फर्क हो जाता है। मतलब स्कूल जो प्राइवेट स्कूल की हकीकत जो है खुल जाएगी अगर इस तरह का काम किया जाए। बिल्कुल खुल जाएगा, और खुल ही नहीं जाएगा, माने गजब का लगेगा कि शिक्षा फिर क्या चीज हो गया। शिक्षा माने सेल हो गया क्या? और शिक्षा तो सेल पहले हम लोग जैसे पढ़ते थे तो सिर्फ स्कूल से ही पास होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होते थे, कभी 90% नहीं ला पाते थे, और अभी भी नहीं ला पाता है। और जिस बच्चा को पूछा गया, हमने खुद गार्जियन बोला, मेरे साथ गार्जियन मिल गया एक स्कूल में, वो खुद बोला कि ये ABCD कुछ भी नहीं जानता है, और उन्होंने दिखाया जो कि है, मेरे पास फोटो भी है विकास के पास, मार्कशीट का विकास के पास, वो 90% दिया हुआ है। मेरे घर के गुतिया का बच्चे लोग को 87 और 90 और 87। मतलब इसको क्या माना जाए कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है और सिर्फ गार्जियन को दोहन करने के लिए ये अंक को बैठाया जाता है। बिल्कुल
मैंने गलत अंक को बैठाया गया। और इससे हम मांग करते हैं, चाहे शिक्षा विभाग, चाहे प्रखंड का हो या जिला का हो, हर स्कूल में कम से कम 50 कॉपियां को चेक करें और वही 50 बच्चे को बुलाकर उसको टेस्ट कर लें। देखिए क्या लगता है आपको। दूसरी बात है कि कुछ स्कूल ऐसे भी है जो 6 महीना बाद दिया जाएगा बुक्स, लेकिन पेमेंट अभी ले लिया जा रहा है। अभी 50% बुक दिया जा रहा है और 100% बुक देने का पैसा लिया जा रहा है। मैंने एक स्कूल का कैलकुलेशन किए, अभी लगभग वो 40 लाख रुपया लेगा और जो किताब का उसके अनुसार से जो दाम होता है वो 20 लाख होता है जो बेचा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं उसका परचेज रेट 5 लाख का होगा। परचेज रेट जो है वो 5 से 6 लाख, मतलब जो मूल्य है किताबों का उससे 10 गुना प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक वसूलते हैं। बिल्कुल वसूलते हैं, जिसमें कि एमआरपी नहीं लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? आप एमआरपी क्यों नहीं लगवाते हैं उसमें? और एमआरपी होता तो मैं उसको मैं उपायुक्त से मैं जांच के लिए उनको मैं रिक्वेस्ट करता कि इसको जांच किया जाए, इस किताब बुक्स का क्या पढ़ना चाहिए, क्या दाम उचित होना चाहिए। बहुत ऐसे किताबों में देखा गया है कि उसका स्टिकर चिपका दिया जाता है अलग से, मूल्य उसका है 50 रुपया, लेकिन उसका नया स्टिकर चिपका के 150 कर दिया। बिल्कुल, हाँ ऐसा भी है। गार्जियन एक बोला कल परसों हमको कि किसी कारण से वो कैसे खुल गया, वो उठ गया, उसका नीचे देख रहा है 200 रुपया है और वो ऊपर से जो स्टिकर लगाया गया था 450 रुपया। तो इस तरह से भी किया जा रहा है। और जो री एडमिशन होता है हर साल उसमें चार्ज लगता है, ये कहाँ का उचित हुआ? जब आप ही का स्कूल में है बच्चे, फिर री एडमिशन का तो होना नहीं चाहिए। मतलब निजी विद्यालय वाले मनमानी तरीके से दोहन कर रहे हैं बच्चे के परिजन से। बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे बसें चलती है, जो बस में ड्राइवर को चेक किया जाए किस तरह का ड्राइवर है और उसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर चल रहा है बच्चे लोग या फिर ओवरलोड चल रहा है, इसका भी चेक होना चाहिए। तीसरा बात है कि शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल करके रखे हैं वो अपने बच्चे को बाहर और सेंट जोसेफ में पढ़ाते हैं, यानी कि जो उनका मतलब अपने आप पर उनको भरोसा नहीं है कि हम बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो है उपलब्ध। बिल्कुल, उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हमारे स्कूल में अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है, क्योंकि यदि भरोसा होता तो अपने बच्चे को तो और बेहतर दे सकता था, अपने स्कूल में अपने आंखों के सामने दे के दूसरे बच्चे से बेहतर दे सकता था। लेकिन वो जान रहा है कि यहाँ शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है, इसलिए वो अपने बच्चे को सेंट जोसेफ और कार्मेल वगैरह में कहीं दूसरे जगह पढ़ाते हैं। इसका भी हम मांग करेंगे उपायुक्त और शिक्षा विभाग से कि इस पर भी संज्ञान लिया जाए। और इस मैंने आज के दिन शिक्षा इतना जरूरी है, लोग समझ रहे हैं। जो 400 रुपया और 300 रुपया हाजिरी कमाता है वो भी चाहता है अपना बच्चे को हम पढ़ाएं, किंतु वो बच्चे को सेंट जोसेफ और कार्मेल में नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ जो भी छोटे छोटे स्कूल है प्रयास करता है कि अच्छे हमारा शिक्षा बच्चा मिले, लेकिन संभव नहीं होगा। वो 2-4 साल पढ़ा के उसको छोड़ देना पड़ेगा मजबूरन। अब कहेंगे कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं उसका नज़दीक पड़ता है, बच्चा छोटा है तो देख रहा है नज़दीक में प्राइवेट है, भाई लगेगा 200-400 रुपया, चलो वो ठीक है। हर साल में 10% बढ़ा भी दिया जाता है फी। हर साल 10% बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं, 10% 5 साल में बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। किताब का भी उसी तरह बढ़ाया जा रहा है। और एक बात है, जो किताब दिया जा रहा है हर साल बच्चे का चेंज कर दिया जा रहा है। क्या हम लोग भी पढ़ते थे और आज भी यदि 5वां क्लास का पिछले साल जो था और इस साल जो बुक आया है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक आध 2 चैप्टर सिर्फ चेंज इसलिए किया जाता है कि मुद्दा बनाने, मुद्रा मोचन कर सके, ताकि वो वही दिखाया जाएगा निकाल के कि देखिए इसमें डिफरेंस है। और वो किताब चल सकता है, चाहेगा जो 5वां चल गया, अपने जो 4था से 5वां आया वो 5वां वाला किताब चल सकता था। जैसे आज हम लोग जब पढ़ते थे वही करते थे, 60 तुन के पढ़ा जाता था, उसमें कवर लगा के बचा के रखता था कि आधा दाम में बेचेंगे और आधा दाम में लेंगे, मतलब किताब का पैसा नहीं लगे, मुफ्त में भी देता था अपने लोग को। तो इस तरह से लूट किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों में लूट किया जा रहा है। एक मामला और है, जैसे 25% जो बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, क्या कितने विद्यालय में इस तरह का पढ़ाया जा रहा है? मेरे ख्याल से यहाँ किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा। हमने एक स्कूल में बात भी की है तो उन्होंने जवाब, हालांकि वो मैनेजर थे
शिक्षक और ये कोई नहीं थे, चले गए थे बाहर, उनसे बात भी हुई। अच्छा, अब प्राइवेट विद्यालय में मैनेजर भी रखने लगे हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से निजी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। शिक्षक अगर ज्यादा मात्रा में रख दे, बढ़ा दे तो समझ में आती है, लेकिन इतना उगाही करते हैं ये लोग कि उगाही को पैसा को समेटने के लिए या उसका हिसाब किताब करने के लिए मैनेजर तक भी रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति के तहत जो विद्यालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा नीति को हट के यहाँ लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जाए तो निजी विद्यालय, जो हमने पहले भी कहा है, वो विद्यालय नहीं मॉल हो गया है। इस पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए वैसे शिक्षकों पर जिनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से मैं अभी मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से उपायुक्त, जिला शिक्षा विभाग, प्रखंड शिक्षा विभाग, इसके बाद भी हो सके 1-2 दिन में मैं अपने लेटर पेड से डीएसी और क्या बोलते हैं उपायुक्त, शिक्षा मंत्री भी, राज्य शिक्षा मंत्री जो हमारे अन्नपूर्णा देवी यहाँ का सांसद, मैं उनको भी एक कॉपी देंगे संज्ञान में लेने के लिए कि इस पर कुछ न कुछ कीजिए, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ सके और पढ़ के किसी अमीर के साथ चलने का जो बराबरी हो सके, वैसा सुविधा दीजिए और वैसे संज्ञान लें। और एक मैनेजर नहीं रखा जाता है, बस के लिए अलग, फीस जो लेता है अलग, किताब के लिए अलग, और ये भी बताया जाता है कि आज ले लीजिए किताब, ने तो फिर चल जाना पड़ेगा, कौन सा कोई बुक का स्टॉल का नाम देता है, वहाँ 1000 रुपये बेसी लगेगा। इस तरह से मैंने उन लोग को मैंने एक तरह से धमकाया जाता है कि आज ही ले लो, इसका मतलब आज ही ले लो, नहीं तो कल 1000 रुपया बेसी लगेगा, कल हमारे पास किताब नहीं रहेगा, हम फिर वापस भेज देंगे दुकान में। तो ये सब तो बिल्कुल मैंने शिक्षा के नाम पर ये दोहन किया जा रहा है, और इस पर तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से, चाहे प्रखंड का हो, चाहे जिला का शिक्षा विभाग, इवन उपायुक्त तक भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से, यदि वहाँ पहुँच पाता है तो इस पर संज्ञान लिया जाए। तो निश्चित तौर पर विद्यालय, निजी विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, वो शिक्षा से ज़्यादा उगाही पर ध्यान लगा के रखते हैं। यही कारण है कि वो अपने विद्यालय में ही किताबें बेचते हैं, जूते बेचते हैं, चप्पल बेचते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक को भी बेचते हैं ट्यूशन के लिए। ट्यूशन के लिए शिक्षक को बेचते हैं और उसका भी रेट होता है, और जो भी इन चीज़ों को बेचते हैं मूल्य से 10 गुना ज़्यादा वसूली करते हैं, ताकि गरीब गुरुओं का बच्चों भी बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम कई तस्वीर इस तरह का दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर सिर्फ ठगा जाता है, दोहन किया जाता है।